स्वागत है। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जिनमें एक ऐसी शख्सियत का जिक्र है जिन्होंने न केवल एक नए धर्म की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया को इंसानियत और बराबरी का एक ऐसा पाठ पढ़ाया जो आज सदियों बाद भी बिल्कुल सटीक बैठता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी की। चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प और बेड़ियों को तोड़ने वाली जीवन यात्रा को करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, एक 33 साल का नौजवान रोज की तरह सुबह बे नदी में नहाने जाता है, लेकिन फिर पानी से बाहर ही नहीं आता। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं और फिर 3 दिन। क्या होता है जब एक इंसान इतने लंबे समय तक नदी में गायब रहता है? ये वो सवाल है जिसने उस समय सुल्तानपुर के लोगों को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। और फिर 3 दिन बाद वो लौटते तो हैं, लेकिन पूरी तरह बदले हुए। उनके मुंह से जो सबसे पहली बात निकली वो कोई साधारण बात नहीं थी। उन्होंने कहा, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान। ये एक ऐसा गहरा एहसास था जिसने पूर्ण समानता के उस मूल विचार को स्थापित कर दिया जो आगे चलकर उनके पूरे जीवन का आधार बनने वाला था। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला पड़ाव, नदी का रहस्योद्घाटन। हुआ ये था कि जब उन्होंने नदी किनारे अपने कपड़े छोड़े और गायब हुए, तो पूरे गांव ने मान लिया था कि वे डूब गए हैं। लोगों ने खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब वे 3 दिन बाद वापस आए तो वे एकदम शांत थे। स्रोतों की माने तो इन 3 दिनों के दौरान उन्हें ईश्वर के दरबार में ले जाया गया था, जहां से वे दुनिया को एक सूत्र में पिरोने के एक दैवीय जनादेश के साथ वापस लौटे थे। लौटने के बाद उन्होंने दुनिया को एक बिल्कुल नया फलसफा दिया, एक ओंकार। इसका सीधा सा अर्थ है कि ईश्वर एक है और वो अपनी हर रचना के भीतर मौजूद है। अब 15वीं सदी के उस भारतीय समाज के बारे में सोचिए जो उस समय जाति, धर्म और ऊंच नीच में बुरी तरह बटा हुआ था। ऐसे समाज में ये विचार आना सच में एक बहुत बड़ी और क्रांतिकारी बात थी। लेकिन इस क्रांतिकारी सोच की जड़ें कहाँ थीं? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, नानक नाम के एक लड़के के शुरुआती जीवन की तरफ। साल 1469, तरवंडी का एक खत्री परिवार। उनके परिवार वाले चाहते थे कि वे बस एक आम व्यापारी का जीवन जिएं, लेकिन उनका मन तो कहीं और ही लगा था। सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने अपनी कविताएं लिखनी शुरू कर दी थीं। 1487 में सुलखनी जी से उनका विवाह हुआ और 1500 के आसपास वे एक मुनीम के रूप में काम करने के लिए सुल्तानपुर चले गए। लेकिन सांसारिक काम उन्हें कभी बांध नहीं पाए। उनके बचपन का एक वाकया बड़ा ही दिलचस्प है। किशोरावस्था में वो अक्सर समाज से कटे-कटे और खामोश रहने लगे थे। परिवार घबरा गया, लगा कि कोई बीमारी हो गई है, तो गांव के वैद्य को बुला लिया गया। वैद्य ने जब नब्ज टटोली तो नानक जी ने मुस्कुराकर कहा कि बीमारी शरीर में नहीं है, ये तो पूरी तरह से आध्यात्मिक तड़प है। ईश्वर से मिलने की ये वो बेचैनी थी जिसका इलाज किसी वैद्य की पुड़िया में नहीं था। और फिर आता है वो मशहूर सच्चा सौदा का किस्सा। पिता ने व्यापार करने के लिए 22 रुपए दिए थे कि बाजार से कोई मुनाफा वाला सौदा करके आना, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ भूखे साधु मिल गए। उन्होंने उन पैसों से कोई सामान खरीदने के बजाय उन साधुओं को भरपेट भोजन करवा दिया। घर लौटने पर पिता का क्रोधित होना लाजमी था, लेकिन उनके लिए जरूरतमंदों की मदद करना ही दुनिया का सबसे सच्चा सौदा था। भौतिक धन से ऊपर सेवा को रखने का ये एक अद्भुत उदाहरण है। अब बात करते हैं उनके जीवन के सबसे साहसिक दौर की, उनकी 4 महान यात्राएं जिन्हें उदासियां कहा जाता है। इन यात्राओं का दायरा सच में दिमाग घुमा देने वाला है। जरा सोचिए, 15वीं सदी में जब यातायात के कोई खास साधन नहीं थे, उन्होंने लगभग 30 साल तक पैदल यात्राएं की। पूर्व में असम और तिब्बत से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक, उत्तर में लद्दाख की चोटियों से लेकर पश्चिम में मक्का, मदीना और बगदाद तक। मकसद सिर्फ घूमना नहीं था, बल्कि अलग अलग विचारों के लोगों से संवाद करना और अपना संदेश फैलाना था। और मजे की बात देखिए, इन यात्राओं पर उनका पहनावा भी अपने आप में एक संदेश था। उन्होंने जानबूझकर हिंदू साधुओं और मुस्लिम फकीरों के कपड़ों को मिलाकर पहना। जब वे किसी नई जगह पहुंचते तो लोग सिर खुजाते रह जाते कि वो हिंदू हैं या मुसलमान। और सच कहें तो यही उनका मकसद था। उनका पहनावा ही उनके एकता और सांस्कृतिक तालमेल का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया था। यात्राओं से जुड़ा मुल्तान का एक किस्सा तो बिल्कुल अनूठा है। जब वे मुल्तान पहुंचे तो वहां के स्थानीय संतों ने उन्हें दूध से लबालब भरा एक प्याला भेजा। इसका इशारा ये था कि मुल्तान में पहले से ही बहुत संत हैं, अब यहाँ किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। इसके जवाब में उन्होंने उस दूध के प्याले पर चमेली की एक नाजुक सी पंखुड़ी रख दी और उसे वापस भेज दिया।
बिना एक शब्द कहे उन्होंने समझा दिया कि वे किसी की जगह लेने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक खुशबू से समाज में वैसे ही घुल-मिल जाएंगे जैसे दूध पर पंखुड़ी तैरती है। अपनी यात्राओं के बाद वे करतारपुर में बस गए और यहीं नींव रखी गई सिख धर्म के 3 मुख्य स्तंभों की। उन्होंने अपनी गहरी और विशाल फिलॉसफी को 3 बहुत ही सरल और व्यावहारिक नियमों में ढाल दिया। पहला, वंड छको, यानी अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटना। दूसरा, किरत करो, यानी मेहनत और ईमानदारी से रोजी रोटी कमाना। और तीसरा, नाम जपो, यानी ईश्वर का ध्यान करना। उन्होंने जंगलों में जाकर संन्यास लेने का कड़ा विरोध किया और सिखाया कि एक आम, ईमानदार गृहस्थ जीवन जीते हुए भी अध्यात्म को पाया जा सकता है। उस दौर के हिसाब से ये बातें बेहद प्रगतिशील थीं। उन्होंने वर्ण और जाति व्यवस्था को जड़ से नकार दिया, पुरुषों और महिलाओं के बीच पूर्ण समानता की बात की, और इस समानता का सबसे जीता जागता और बेजोड़ उदाहरण था लंगर, यानी सामुदायिक रसोई। एक ऐसी जगह जहां राजा हो या आम आदमी, सब एक ही पंगत में बैठकर एक समान भोजन करते थे। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं उनके जीवन के अंतिम वर्षों और उनकी एक स्थायी विरासत की ओर। उत्तराधिकार को लेकर उनका फैसला भी उनकी शिक्षाओं की तरह ही एकदम अलग था। उन्होंने अपने सगे बेटों के बजाय अपने एक बेहद समर्पित अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना, जिन्हें गुरु अंगद देव जी के नाम से जाना गया। ये चुनाव खून के रिश्ते पर नहीं, बल्कि विनम्रता, वफादारी और निस्वार्थ सेवा पर आधारित था। ये इस बात का सबूत था कि कोई भी व्यक्ति अपनी सेवा और लगन से उस आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इतिहास में ऐसे कितने लोग हुए हैं जिन्हें दुनिया के इतने सारे अलग अलग धर्मों में बराबर का सम्मान मिला हो? शायद कोई नहीं। सिखों के लिए वे प्रथम गुरु हैं, हिंदू उन्हें एक महान संत मानते हैं, इस्लाम में वे एक सम्मानित सूफी संत हैं, बहाई धर्म उन्हें सर्वोच्च कोटि का संत मानता है, और यहाँ तक कि तिब्बती बौद्ध भी उनके प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं। ये टेबल अपने आप में उनके सार्वभौमिक असर की गवाही दे रही है। साल 1539 में जब उनके निधन का समय आया तो एक बहुत ही मार्मिक घटना का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि उनके अंतिम संस्कार के तरीके को लेकर अनुयायियों के बीच विवाद हो गया, लेकिन जब उन्होंने उस चादर को उठाया जिसके नीचे शरीर था, तो उन्हें वहां केवल ताजे फूलों का एक ढेर मिला। मृत्यु के बाद भी वे किसी एक दायरे में नहीं बंधे, बल्कि एकता का एक आखिरी और अमर संदेश दे गए। तो आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। 500 से अधिक वर्षों के बाद और इतनी तेजी से बदलती हुई दुनिया में पूर्ण समानता का उनका ये एक संदेश आज भी पूरी दुनिया में इतनी गहराई से कैसे गूंजता रहता है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे 15वीं सदी में उठी एक आवाज़ आज के आधुनिक समाज की उलझनों का भी बिल्कुल सटीक समाधान पेश करती है। इस सफर में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए और इन महान विचारों पर मनन करते रहिए।